मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग मराठा साम्राज्य का उदय, राइज ऑफ मराठास, इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मराठा साम्राज्य के संदर्भ में यह मेरी पहली प्रस्तुति है। आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला कि मराठा साम्राज्य का उदय किन परिस्थितियों में हुआ। दूसरा कि शिवाजी एवं पेशवाओं के काल में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुए उससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और शिवाजी का एक समग्र मूल्यांकन, इस विषय से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग मराठा साम्राज्य का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ उसकी चर्चा करेंगे। आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि 17वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठों का एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और इन्हें संगठित कर देश की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनाने में शिवाजी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो मराठा साम्राज्य के उदय की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, महाराष्ट्र धर्म, महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां और दक्कन की राजनीतिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो प्रस्तुत वीडियो में हम लोग इन्हीं परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र की सामाजिक आर्थिक जो परिस्थितियां थी उस पर एक नज़र डालते हैं। तो मराठा समाज में भूमि पर आधिपत्य को लेकर के काफी तनाव की स्थिति थी, क्योंकि इससे व्यक्ति की राजनीतिक सत्ता और सामाजिक स्तर का निर्धारण होता था। इस आधार पर मराठा समाज में कई भूराजस्व सहभागी जैसे देशमुख, देशपांडे, मिरासी, उपरासी और निम्न कृषक वर्ग उपस्थित थे। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप समझें। बड़े जो भूमिपति थे वे छोटे छोटे भूमिपतियों और कृषकों का शोषण करते थे। शिवाजी, जिन्हें उनके पिता से पूना की जागीर प्राप्त हो गई थी, जिसे हम लोग आगे देखेंगे, उन्होंने छोटे छोटे भूमिपतियों एवं कृषकों को संरक्षण प्रदान कर अपने सामाजिक पृष्ठाधार में वृद्धि की। मिरासदारों, देशमुखों, इनके द्वारा जो मनमाने रूप से कर वसूले जाते थे उनको समाप्त करके शिवाजी ने गांवों से उनका हिस्सा निश्चित किया। विद्रोही भूमिपति जो थे उनकी सैन्य शक्ति कम कर दी और उनका दमन भी किया। तो इस प्रकार से शिवाजी ने निम्न जो भूमिपति थे और कृषक वर्ग थे उनका समर्थन प्राप्त किया और अपने सामाजिक पृष्ठाधार में उन्होंने वृद्धि की। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सामाजिक दृष्टिकोण से शिवाजी जो थे वे सिरके, घोरपड़े, मोरे, निम्बालकर जैसे उच्च मराठा वंशों की तुलना में निम्न वंश से संबंधित थे। अतः अपना सामाजिक स्तर उठाने के लिए उन्होंने कुछ काम किए। जैसे पहला कि उच्च मराठा वंशों से उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी और उनका सहयोग भी शिवाजी को प्राप्त हुआ। आगे देखें, राज्यारोहण के समय काशी के पंडित गंग भट्ट से उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। इस तथ्य से आप परिचित हैं। तो राज्याभिषेक के समय इन्होंने स्वयं को सूर्यवंशीय क्षत्रिय घोषित करवाया और इंद्र से अपनी वंशावली को जोड़ा। राज्यारोहण के समय क्षत्रिय कुलवत्मसा उपाधि इन्होंने धारण की शिवाजी ने और अपने वंश को सर्वोच्च मराठा वंश घोषित किया।
तो इसका परिणाम हुआ कि मराठा जातियां कुणबी अर्थात कृषक, कोली और मालव प्रदेश के अन्य कबीले जो सामाजिक पदानुक्रम में अपना स्तर ऊंचा उठाना चाहते थे, शिवाजी के साथ जुड़ गए। आगे देखें। अब हम लोग महाराष्ट्र धर्म पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार महाराष्ट्र धर्म ने मराठों के उदय में भूमिका निभाई। तो मराठा वस्तुतः कृषक और लड़ाकू जाति थी और उन्हें क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त नहीं था। ऐसे में मराठों के उदय में वैचारिक पृष्ठभूमि का निर्माण भक्ति आंदोलनों ने किया जो मध्यकाल में शुरू हुए थे, और महाराष्ट्र में ये भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र धर्म के रूप में सामने आया। इससे मराठों को सांस्कृतिक पहचान बनाने में मदद मिली। कैसे, इसे देखते हैं। तो पहला कि संतों के समतावादी सिद्धांतों के बल पर, जो संत थे भक्ति संत, उन्होंने समतावादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। तो इन समतावादी सिद्धांतों के बल पर मराठे जो थे वे व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने की गतिशीलता को न्यायोचित ठहरा सकते थे। इस समय अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि अनेकों मराठा समूहों ने वर्णानुक्रम में अपनी स्थिति बेहतर कर ली और राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के अपने अधिकार को वैधता प्रदान करने की कोशिश की। आगे बढ़ें। दूसरा कि महाराष्ट्र के भक्त संत मराठी भाषा में उपदेश देते थे, जिससे इस भाषा को इच्छित गौरव प्राप्त हुआ तथा इसे एक साहित्य भी मिला। इससे एक विशिष्ट मराठा पहचान उभर करके सामने आई, जिससे यहाँ के लोगों में एकता एवं लक्ष्य की भावना भर दी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि महाराष्ट्र धर्म को राजनीतिक स्वरूप देने का श्रेय संत रामदास को है। आपको पता है कि रामदास जो थे वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। रामदास ने तुर्की, अफगान, मुगल शासन के खिलाफ विचार व्यक्त किए थे। तो शिवाजी ने इसका लाभ उठाया और महाराष्ट्र धर्म के वैचारिक वक्तव्य का उपयोग दक्कनियों के खिलाफ किया, जो दक्कन के मुस्लिम राज्य थे। आगे बढ़ते हैं। अब महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति जो थी उसने भी मराठों के उदय में भूमिका निभाई। आइए देखें कैसे। तो महाराष्ट्र क्षेत्र की उबड़ खाबड़ भौगोलिक स्थिति और वहाँ की जलवायु ने मराठों को दृढ़, परिश्रमी और लड़ाकू जाति का बना दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस क्षेत्र के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण तक सह्याद्री पर्वतमाला है, इससे आप परिचित हैं, तथा उत्तर में पूरब से पश्चिम तक विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं। तो इन पर्वत श्रेणियों ने महाराष्ट्र क्षेत्र को सामरिक रूप से सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी किलाबंद क्षेत्र बना दिया था। इसका परिणाम हुआ कि यहाँ के लोगों में स्वायत्तता की भावना इतनी अधिक विकसित हुई कि हिंदू या मुसलमान कोई भी बाहरी शासक अधिक समय तक मराठों पर शासन नहीं कर सका। आगे बढ़ते हैं। अब दक्कन की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो मराठों के उदय में दक्कन की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसे कि अकबर के मृत्यु के बाद मुगलों के दक्कन में विस्तार की गति धीमी हो गई थी। अहमदनगर का बिखराव हो चुका था। बीजापुर जो दूसरा प्रमुख दक्कनी राज्य था, शाहजहां और औरंगजेब के समय शिवाजी को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दे रहा था। वह शिवाजी को अपनी अग्रिम रक्षा पंक्ति के रूप में उपयोग करता था, क्योंकि इनके अनुपस्थिति में उसका मुगलों से प्रत्यक्ष संघर्ष होता, जो उसके लिए काफी घातक होता। दूसरी तरफ पूर्व काल में देवगिरी के जादवों के अधीन और बाद में बहमनी शासकों
एवं अन्य दक्कनी मुस्लिम राज्यों के अधीन कार्य करते हुए मराठों ने राजनीतिक एवं सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था, जिसका उपयोग उन्होंने समय आने पर अपने राज्य के निर्माण के लिए किया। इसी प्रकार औरंगजेब शिवाजी को एक मामूली भूमिया समझने की हमेशा भूल करता रहा। इससे शिवाजी को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिलता रहा। इस प्रकार भूमि पर नियंत्रण, बड़े भूमिपतियों के शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया और समाज में उच्च स्तर प्राप्त करने की आकांक्षा, इन कारणों के सम्मिलित परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र उदय आंदोलन का जन्म हुआ। अब प्रस्तुत संदर्भ में दो महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य हैं, इसे आप ध्यान से देखें। पहला कि क्या मराठों का उदय औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरुद्ध हिंदू प्रतिक्रिया थी, और दूसरा कि क्या मराठों का उदय विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष था। आइए इसे देखते हैं। तो मराठों के उदय को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध हिंदू प्रतिक्रिया नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मराठों के उदय के समय शाहजहां का शासन था, न कि औरंगजेब का। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शिवाजी ने महाराष्ट्र में तथा इसके बाहर हिंदुओं के कल्याण के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किए, बल्कि सूरत लूट के समय मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी समान रूप से लूटा गया। 2 बार शिवाजी ने सूरत की लूट की थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि हिंदू पुनर्जागरण के नायक शिवाजी को महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने ही क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया था। यही कारण था कि शिवाजी को अपना राज्याभिषेक काशी के पंडित गंगभट्ट को बुला करके करवाना पड़ा था। इस तथ्य से आप परिचित हैं। तो इस प्रकार मराठों के उदय में या शिवाजी के उदय में औरंगजेब की धार्मिक नीति जिम्मेदार थी, ऐसा कहना सही नहीं है। इसी प्रकार मराठों के उदय को विदेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष भी मानना कठिन है, क्योंकि मुगलों के समान बीजापुर और गोलकुंडा भी विदेशी राज्य थे, जहां अधिकांश मराठा परिवारों ने राजनीतिक एवं सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। सिरके, मोरे, निम्बालकर, घोरपड़े जो मराठा वंश थे, उनके समान शाहजी भोसले भी बीजापुर के कृपा पात्रों में से एक थे। बीजापुर में ये काम करते थे और पुणे की जागीर बीजापुर ने ही इन्हें प्रदान की थी। इस तथ्य से भी आप भली भांति परिचित हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए आप सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।